हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज की रीडिंग में। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर को भी एक्सप्लोर कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ऐसी गाइडेंस है जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। जय माँ दुर्गा। ओके, पहला कार्ड, Truth will be revealed very soon as you were waiting for so long. Any cheating behind your back. Okay. आप इसे जूम करके उल्टा भी देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे ऐसी कोई सच्चाई जिसका मेरे व्यूअर्स बेसब्री से कई महीनों से, और ऐसी एनर्जी भी है कि कई सालों से किसी सच को सामने आने का वेट कर रहे थे। एक ऐसी सच्चाई किसी इंसान की हो सकती है, थर्ड पार्टी की हो सकती है, उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने आपको हमेशा डिफेम किया, आपके बारे में हमेशा झूठ बोला, आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग करी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए आपकी लाइफ में, ऐसे आपके साथ ट्रिगर मोमेंट्स क्रिएट किए गए इंटेंशनली, ऐसे आपके साथ चीटिंग की गई, आपके साथ झूठ बोल के आपको यूज़ किया गया, इमोशनली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, मेरे व्यूअर्स को। और ये सब आप चाह के भी प्रूफ नहीं कर पाए थे अपने आसपास के लोगों में, सोसाइटी में। तो अगर कोई इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है अपनी एनर्जी को कि बहुत समय से, बहुत सालों से किसी इंसान का सच सामने आने का वेट कर रहे थे, तो आपका वो वेट, आपका वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। खास करके ऐसा सच जिसने आपकी पीठ पीछे खंजर खोपा, आपके साथ झूठ बोला। और बहुत से ऐसे सच होते हैं दुनिया में जो हम जानते हैं अंदर ही अंदर, बट हम वेट करते हैं कि ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से वो सच निकलेगा तो ही लोग यकीन करेंगे। क्योंकि कई बार लोग या आसपास के सराउंडिंग्स हमारा बिलीव नहीं करते और हमारे पास इतने कोई ठोस सबूत नहीं होते कि हम किसी भी इविल इंसान की सच्चाई लोगों के सामने रख सकें। और आप फिर क्या करते हैं? आप अंदर ही अंदर कलपते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो ये घुटन कहीं ना कहीं आपकी ईश्वर दूर कर रहे हैं। बहुत जल्द कोई ऐसी सच्चाई जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब सामने आने को है। अब ये किस रूप में आपसे रेजोनेट होगा वो तो आप ही को पता या डिवाइन को पता। नेक्स्ट मैसेज। ओके, second card, someone has definitely done black magic on you but you are highly protected by spiritual prayers. Okay, so यहाँ पे किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप लोग अपने लाइफ सेक्टर में करियर को लेके या रिलेशनशिप वाइज या घर में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी, इनसे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, या आपको परेशानी हो रही है कि भैया क्यों इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ये अगर आपको फील हो रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ईश्वर एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ना किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं। अभी आपकी जो स्थिति है, जो परेशानी वाली स्थिति है, मन मुटाव वाली स्थिति है, या एक सब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरी तरफ का अगेंस्ट या अपोजिट साइड से लाइफ आपकी चल रही है, तो डेफिनेटली समवन हैज़ डन ब्लैक मैजिक ऑन यू बट यू आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय स्पिरिचुअल प्रेयर्स। लेकिन आप स्पिरिचुअली इतने प्रोटेक्टेड हैं, जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हैं, जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं वो सुनी जाती है और आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर मैं पहले कार्ड्स के साथ इस कार्ड को कनेक्ट करूं तो डेफिनेटली किसी के ब्लैक मैजिक का सच भी बहुत जल्द आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी फीमेल या मेल जिन्होंने कुछ महीनों से नहीं, सालों साल से आपको ब्लैक मैजिक के अंडर रखा, काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक के द्वारा आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करी, आपके हेल्थ इश्यूज हुए, आपकी लाइफ में टोटली डिस्ट्रक्शन रहा, टावर मूवमेंट रहा, हर वक्त बर्बादी, परेशानी, कलह कलेश, ये सब जिसके भी ब्लैक मैजिक की वजह से आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी हुई, लोगों के घर तक उजड़ गए,
है ना। लोगों के घर में डेथ्स तक हो गई, क्योंकि मारण क्रिया भी करी जाती है ब्लैक मैजिक से। तंत्र मंत्र की कितना मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये 6 तंत्र साधना के होते हैं। तो इनमें से कुछ भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से किया जा सकता है, आपके ऊपर या आपके डियर वंस के ऊपर। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी आने वाले समय में वो सच या वो इंसान सामने आ सकता है। जय माँ दुर्गा। और मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में जानना क्या ज़रूरी है, शायद हो सकता है कि जो भी डिवाइन व्यूअर्स हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा भी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो शायद माँ आदिशक्ति, माँ काली ने, या जिस भी डिवाइन से आप जुड़े, उन्होंने आपकी ये परिस्थिति देख के ये रीडिंग आपके सामने लाए हैं मेरे द्वारा, कि आप लोग निराश ना हो। बहुत जल्द किसी का सत्य आपके सामने आएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां क्यों आई थी। और जब एक बार हमें परेशानी का पता चल जाता है तो उसका इलाज तो हमें फिर प्रार्थनाओं के द्वारा आसानी से मिल ही जाता है। ओके, डोंट स्केयर, नथिंग विल हैपन बैड टू यू। माँ दुर्गा आदिशक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। वाओ, आज की रीडिंग में सच में मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर रही हूँ। यहाँ पे माँ आदिशक्ति का मैसेज है। मे बी आप में से बहुत से व्यूअर्स माँ आदिशक्ति, माँ काली को मानते हैं, उनकी चरण शरण में है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है माँ काली की तरफ से कि डोंट स्केयर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ काली आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही हैं। गाइज, आप ये सोचिए कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई भी ऐसी क्रिया करी हो, स्पेल वर्क करे हो, तो उन्होंने किया हो कि आपको पूरा ख़त्म करने के लिए, आपका लाइफ स्पॉइल करने के लिए, रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए, कितना कुछ उन्होंने आपके ऊपर किया, बट स्टिल हम जिंदा हैं, स्टिल हम लाइफ को एक अपनी भक्ति की तरफ आगे ले जा रहे हैं, स्टिल हमारा उतना बुरा नहीं हो पा रहा जितना बुरा हमारा लोग करना चाहते हैं। तो ये कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली ये माँ आदिशक्ति, माँ काली की शक्ति है, या जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं उनकी ही शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो उन तांत्रिकों को, आपके दुश्मनों को ये खबर पहुंचा ही नहीं रही कि आपको कुछ हो गया है या आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरी कोई घटित चीज़ें हो गई हैं, जो वो लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, आखिर वो आपके लिए इतना कुछ बुरा सुनना चाहते हैं ना, जो वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करवा रहे हैं, आपके जो भी हिडन एनिमीज़ हैं या प्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु हैं, तो वो चीज़ उनको सुनाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है? एक बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। सो आपको तो बिल्कुल भी माँ आदिशक्ति अपने अंडर कह रही हैं कि आपको तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप हर समय उनके सुरक्षा कवच में बैठे हैं, आप सुरक्षित हैं, और ऐसा कवच आपके आसपास है जिसे कोई भेद नहीं सकता। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं देखूंगी। समवन वॉन्ट्स टू ब्रेक योर फैमिली और मैरिड लाइफ। देखिए, मैं मतलब ये लाइन तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि जिस दिन जिस एनर्जी ने आना है, जिस दिन जिस एनर्जी के लिए जो डे बना है, उसी दिन वो आएगी। आज देखो आप स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसे कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक मतलब कनेक्ट हुए जा रहे हैं कार्ड्स की। पहले ट्रुथ किसी का सामने आएगा, फिर ब्लैक मैजिक का, फिर आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर माँ दुर्गा आदिशक्ति आपके साथ हैं, और कोई आप पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे दिव्य शक्तियाँ हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, उसकी निशानी भी आ गई। समवन वांट्स टू ब्रेक योर फैमिली और मैरिड लाइफ। कोई आपकी पारिवारिक और शादीशुदा ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। एन एल्डर मेल और फीमेल, ये बड़ी उम्र का कोई मेल या बड़ी उम्र की कोई फीमेल हो सकती है, कपल भी हो सकते हैं, आदमी और औरत का एक कपल हो सकता है, लेकिन बड़ी उम्र के हो सकते हैं। हु वांट्स टू पुट देयर लेग्स ऑल द टाइम, ये ऐसा कोई अकेला मेल भी हो सकता है, और बड़ी उम्र की ऐसी कोई फीमेल भी हो सकती है। हु वांट्स टू पुट देयर लेग्स ऑल द टाइम, जो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके रिश्तों में हमेशा अपनी टांग अड़ाना चाहती है या अड़ाना चाहता है। इस जिसने भी ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स कर रहे हैं, इसकी मैं एक निशानी बता दूं कि ये आपकी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे से रह क्यों रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय क्यों कर रहे हैं, ये इस मेल या बड़ी उम्र की जो फीमेल है इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना है और हमेशा आपकी ज़िंदगी में, आपके चीज़ों में टांग अड़ाने की इसको आदत है।
तो ये डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है। एक्चुअली इसको ये है कि ये हमेशा आप लोगों के बीच में रहे, ठीक है ना। इसको हमेशा अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। जैसे होते हैं ना कई बड़ी उम्र के लोग कि हमें पूछो, हर समय हमें पूछो। तुम्हें ज़िंदगी जीनी है, जियो ना जियो भाड़ में जाओ, पर मुझे पूछते रहो। मुझे अपने सर पे ताज से सजा के रखो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे सब कुछ बता के करो। जैसे ये कहीं का कौन हो भगवान जाने, अपने आप को क्या समझता है या क्या समझती है, ये तो इसी को ही पता कि इसका माइंडसेट क्या है। तो ये बस बहुत ज़्यादा अपनी टांग आप लोगों के बीच में अड़ाना चाहता है या अड़ानी चाहती है, जो कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता या नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोग भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। तो जिससे ये चिढ़ के अब क्या कर रहे हैं बेचारे, जिस उम्र में, अगर ये एल्डर मेल और फीमेल हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो जिस उम्र में इनको भक्ति भाव करना चाहिए उस उम्र में ये लोगों के पास भाग भाग के तंत्र मंत्र और टोने टोटके करा रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना इन लोगों के लिए क्या होगी कि अपना बचा हुआ शेष जीवन ये इन चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। किस लिए? कि आपकी फैमिली लाइफ ख़राब हो, आपकी मैरिड लाइफ हंसती खेलती ज़िंदगी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इनका क्या बनेगा आगे जाके। सो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो माँ आदिशक्ति का, माँ काली का कन्फर्मेशन आ चुका है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली, आपके डियर वंस, आपकी मैरिड लाइफ, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ बुरा होगा तो इसी मेल या इसी फीमेल का होगा या उन लोगों का होगा जो आपके ऊपर अननेसेसरी सिर्फ अपनी ईगो में आके, अपनी जेलेसी में आके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको हंसता खिलता देख नहीं सकते। ऐसे लोगों का क्या कर्मा होगा। और जब ये लोग अपना कर्मा भोगेंगे तो भी ये लोग आप ही को बद्दुआएं देंगे, आप ही को कर्ज करेंगे कि इन्होंने कुछ किया है या इनकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। जबकि उस वक्त जब माँ काली आदिशक्ति की इनको लाठी पड़ेगी तो शायद इनको समझ आएगी कि ये अपना कर्मा खुद ही भोग रहे हैं। और वो समय भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि सच्चाई तो आने वाले समय में सामने आने ही वाली है। सो आई होप आज जो लोग परेशान थे अपनी कुछ स्थितियों को लेके, उनको काफ़ी ऐसी क्लैरिटी मिली होगी जिससे उनको आज की रीडिंग में मोटिवेशन मिली होगी और थोड़ा बहुत एक हेल्पफुल रहेगी ये रीडिंग आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।